जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, कहने में बड़ी दुखी की बात हो रही है कि इस आजाद भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को ऐसा देखने को मिला है। जो भारत के सीजीआई हैं उनको अंधभक्तों ने ट्रोल किया है। आपको पता है, हिंदुओं के निशाने पर आ गए हैं सीजीआई बी आर गवई साहब। वो पता है आपको कि सीजीआई बी आर गवई साहब को हिंदुओं ने क्यों निशाने पे लिया है? क्योंकि सीजीआई बी आर गवई साहब एक दलित समुदाय से आते हैं। इसके लिए इन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। कुछ अंधभक्त हैं जो अपने आप को सरकारी ठेकेदार बताते हैं, वो उनके पेट में हजम नहीं हो रहा है कि कैसे दलित सीजीआई बन गए। ये सबसे बड़ी बात है। साथियों, बता दें, इस आजाद भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को इस मामला का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कुछ अंधभक्तों ने सीजीआई बी आर गवई साहब को निकालने की बात कर रहे हैं, कुर्सी से हटाने की बात कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। यानी सीधी सी कह दिया जाए तो हिंदुओं के निशाने पे सीजीआई बी आर गवई साहब आ गए हैं। और कैसे आए, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। उससे पहले आप ये फोटो देखें कि ये फोटो आपको लगातार ये वायरल हो रही है सोशल मीडिया, एक्स पर, एफबी पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, चारों प्लेटफॉर्म पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है, ये फोटो वायरल हो रहा है। आपको पता होगा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो फोटो ठीक है, पीछे भगवान विष्णु का फोटो लगा है और आगे सीजीआई गवई साहब का फोटो लगा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसी को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है। साथियों, बता दें कि सीजीआई बी आर गवई साहब उसी हिंदू के सामने आ गए जो हिंदू अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं। वही हिंदू है जो अपने आप को कट्टर भाजपेयी हिंदू कहते हैं। यह वही हिंदू है जो राष्ट्रवाद की मांग करते हैं। यह वही हिंदू है जो आरएसएस बताते हैं। यह वही हिंदू है जो इनके मंदिरों में बहन बेटी हमारी जाती है पूजा करने तो उनको बलात्कार किया जाता है, उनको गलत नजरों से देखा जाता है। यह वही हिंदू है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर नहीं लगने दिया। यह वही हिंदू है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता नहीं बताते हैं, बल्कि संविधान निर्माता बी एन राव को बताते हैं। सीजीआई गवई साहब आखिर क्या बोले कि हिंदुओं के निशाने पर ही आ गए? ये सीजीआई बी आर गवई साहब यही बोले कि आप अपने आप को इतना कट्टर हिंदू बता रहे हैं और यहाँ पर लिखे भी हैं, तो आप स्वयं भगवान विष्णु से कहिए आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करेंगे। इसमें क्या चीज गलत है भाई? ये पहले बताइए, इसमें क्या चीज गलत आ गया है? आपको पता होगा, यह वही हिंदू है जो शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, उस शाहरुख खान के पिक्चर में एक लड़की भगवा पहन के नाचती थी, तो यही हिंदू ने अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हुए हंगामा कर दिए थे। कितने के कितने फिल्म हाल फूंक दिया गया था उस समय, जब ये लेडीज ने भगवा जो पहनी है, ये बोल रहे थे कि हमारे भगवे का अपमान हो रहा है। अरे ये भगवा थोड़ी है, ये तो ऑरेंज कलर है भाई। ये पहले बात है, ये तो ऑरेंज कलर पहनी है। ये जितने भी अपने आप को हिंदू बताते हैं, अगर इन लोगों को दलितों से लड़ना रहता है या मुसलमानों से लड़ना रहता है तो सीधे हिंदू मुस्लिम में लड़वाना स्टार्ट कर देती है। चलिए दोस्तों, तो इस पूरे मामला को समझते हैं कि सीजीआई गवई साहब ने आखिर क्या कोर्ट में ऐसा फैसला गया था जिसको सीजीआई गवई साहब ने तुरंत का तुरंत खारिज कर दिया। इस मामलों को पूरी तरीका से जानते हैं। पहले कुछ खुजराओं की एक तस्वीरें कुछ देख लीजिए, और ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, भगवान आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम बता दें, यह मूर्ति भगवान विष्णु की बताई जा रही है और यह मूर्ति लमसम 7 फीट की है खुजराहों में, और खुजराहों की मंदिर टूटी पड़ी है। इस पर ही कुछ निर्णय दे दिए थे हमारे सीजीआई साहब ने। उन पर इस देश की जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं, वो सीजीआई साहब को माफी मंगवाने पे तुले हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या सीजीआई साहब माफी मांगेंगे? इस तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको। खुजराहो के मंदिर को लेकर राकेश दलाल ने नेता, विधायक, जिला मंत्री, मंत्री सबसे गुहार लगा लिया, लेकिन कोई बनवाने को लेकर हाँ नहीं भरा। और इसको बनवाने का निर्णय क्या, इसको बनवाएगा कौन, ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और तब कोई नहीं सुनवाई दिया तो ये अपने आप को राकेश दलाल ने कट्टर हिंदू बताता है। ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया और सीजीआई साहब से बोला कि साहब ये मेरा काम कर दीजिए। हम हर जगह दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं सफल नहीं हुआ, कहीं सुनवाई कोई नहीं किया। भाजपा का सरकार रहते भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब बहुत सोचने वाली बात है कि बीजेपी की सरकार होकर ट्रिपल इंजन, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी सुनवाई नहीं हो पा रहा है खुजराहो में।
ये लोग अपना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दिखाया। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति मुसलमानों के दौरान खंडित कर दी गई थी और सरकार से अनुरोध किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि आपने देखा कि आनंद स्वरूप ने क्या कुछ कहा है सीजीआई गवई साहब को। यही नहीं, और सुनिए क्या कहा है। यह आदमी लगातार भारत के श्रेष्ठ न्यायपालिका की गरिमा को तार तार कर रहा है, सरकार इस पर महाभियोग चलाए। आपने देखा कि यह आदमी न्यायपालिका के सर्वश्रेष्ठ को तार तार कर रहा है, इस पर महाभियोग चलाए और इसको जल्द से जल्द हटाए सीजीआई के सीट से। ये बहुत सोचने वाली बात है। ये कहता नहीं, अगर जनरल समाज से कोई रहता, कोई ब्राह्मण समाज का रहता तो ये कहता नहीं स्वामी आनंद स्वरूप। लेकिन क्या है कि इसके नजर में गड़ चुका है कि दलित कैसे इस भारत का सीजीआई बन गया है, मुख्य न्यायाधीश कैसे बन गया है। ये इन लोगों को गड़ रहा है नजर में सीजीआई साहब। इसके लिए ये लोग तो हंगामा फैलाया है। नहीं तो आपको बहुत पहले की वीडियो आपने दिखाया कि हिंदू तो यहाँ पे गाड़ खोल के नाच रहे, कोई बाबा साहब, कोई भगवान का फोटो अपने जांघों पे छपवा ले रहा है, कोई मुंह पे, कोई गाड़ पे, कोई सीने पे। तो इनका अपमान नहीं हो रहा है। यहाँ पे बाबा धाम जा रहे हैं, भगवान पीछे है और नंगे होकर महिलाएं भगवा पहन के नाच रही हैं, तो अपमान नहीं हो रहा है। सीजीआई साहब बोल क्या दिए, इस पे अपमानजनक बात हो गई, हिंदू खतरे में आ गया। तो आप लोगों को यह समझना होगा, सोचना होगा। इस वीडियो को दबाकर शेयर करते रहे। ये वही आनंद स्वरूप है, आपको बता दूं, ये वही आनंद स्वरूप है जिसकी कुछ दिन पहले लगातार ये सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर रहा था। ट्वीट कैसे कर रहा था मैं आपको बता दूं। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जब बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जा रही थी, उस समय यह सबसे पहले ट्वीट किया था आनंद स्वरूप ने। बोला था कि भारत का संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं है, संविधान के निर्माता BN राव है और ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर BN राव की प्रतिमा लगनी चाहिए। यह वही आनंद स्वरूप है जो बोल रहा था। तो ये लोग नाचे तो फैशन, हम लोग नाचे तो पुलिस स्टेशन। ये बहुत सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। बाबा साहब जिंदा हुए रहे होंगे उस समय, सोचिए आप लोग कि बाबा साहब पर कितना अत्याचार किया जा रहा था। आज जो बाबा साहब के मूर्ति पे इतना जलन हो रही है, साथियों सोचिए कि जब उस समय बाबा साहब जीवित रहे होंगे तो उनको कैसे 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 करके यह दिन दिखाया, हम लोगों को आजादी का माहौल दिखाया, आजादी में हमको रखकर अपने लोग सिधार गए। सोचिए कि उन पर क्या कुछ गुजरी होगी जो आज उनके मूर्ति को रखने नहीं दे रहे हैं सब। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। यही नहीं, जैसे इसका ट्वीट खत्म हुआ है, एक सरकारी दलाल, सरकारी ठेकेदार और बड़ा अपने आप को कट्टर हिंदुत्व अंधभक्त बता रहा है। ये देखिए ये क्या ट्वीट किया है। सनातन आस्था का अपमान। एक भक्त ने न्यायालय से प्रार्थना की, मुगल आक्रमणों के दौरान तोड़ी गई 7 फीट की भगवान विष्णु की मूर्ति को खंडित का पुनः स्थापन किया जाए। ये भी देखिए, ये भी वही बोला है कि भगवान विष्णु की मूर्ति पुनर्स्थापित किया जाए। साथियों अब मैं बताता हूं इस मामले का पूरा निर्धारण क्या है। इस मामले का पूरा निर्धारण ये है कि ये कोर्ट के पास ये चीजें नहीं है कि इसको बनवा देगी, पुनर्स्थापित करा देगी। इसको मरम्मत कराने का काम है। इसका मरम्मत ASI करा सकता है, इसके नेता विधायक मंत्री करा सकते हैं। ये भारत का CGI नहीं करा सकते हैं। इसको सोचना चाहिए। कोर्ट जब कोई मामला फंसता है, दोनों पक्ष जब जाते हैं अपना अपना फैसला लेके, तो कोर्ट सुनवाई करती है, फैसला देती है। लेकिन अब कोर्ट आपको मूर्ति बना के दे, ये नहीं हो सकता है कभी। ये उनके नजर में है, ये नहीं है, ये उनके गिरफ्त में है, ये नहीं है कि वो आपको मूर्ति बना के देंगे। अगर मूर्ति की मरम्मत करानी है तो आप मूर्ति को मरम्मत करानी है, बनवानी है, नेता विधायक मंत्री से कहिए। ASI का काम है, वो आप जांचेगा, जांच करेगा, पड़ताल करेगा, फिर आपको बनाएगा, मरम्मत करवा के देगा आपको। इसके लिए CGI गवाई साहब खारिज कर दिए। लेकिन ये बात इन लोगों के अंदर ठेस रही है कि दलित कैसे भारत का CGI बन गया। ये बहुत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि CGI गवाई साहब के साथ दलित लोग आए और ये भी खुलकर लड़े। जितने भी अपने SC ST OBC वाले हैं, जितने कोर्ट में है वकील है, वो भी लड़ाइयां स्टार्ट करें कि CGI गवाई साहब ने गलत कुछ नहीं कहा था। तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइएगा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।